हम कमल की तरह हो जाएंगे, और जब कमल की तरह हो जाएंगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, आग नहीं लगाना अयोध्या में, ये राम की संपत्ति है, अपनी संपत्ति मत समझो, इसे प्रभु राम की संपत्ति समझो और श्री राम की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। हम सब मिलकर के संपत्ति को सुरक्षित करें, आग नहीं लगाना है। खबरदार अगर किसी ने आग लगाई। भरत जी की बात को सुनकर के नौजवान सभी सावधान हो गए। भरत जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम अयोध्या छोड़ें और पीछे से आग लग जाए। भरत जी ने सेवकों को बुलाया, कहा तुम रक्षा करना। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक बोले अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म निज धर्म सब भाखा, जो जही लायक सो तही राखा। भरत जी ने धर्म के मर्म को बताया है और पूरी अयोध्या को व्यवस्थित किया है। इसलिए धर्म का मर्म यही है कि अपने घर परिवार को बिगड़ने मत दो। असली धर्म का मर्म यही है कि गांव को बिगड़ने मत दो। आज आप देख रहे हो घर बिगड़ रहे हैं, गांव बिगड़ रहे हैं। बोलो बिगड़ रहे हैं कि नहीं? और हम धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, हम तीर्थ जाने की बात कर रहे हैं, हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, हम वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर के माथा टेक रहे हैं। लेकिन घर की माँ बैठी बैठी रो रही है, हम उसे एक गिलास पानी तक नहीं दे रहे हैं। क्या फायदा है वैष्णो देवी के मंदिर में जाने से, जब घर की माँ को हम एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हैं और वैष्णो माता के मंदिर में 10, 5, 15 हजार का प्रसाद लाके चढ़ा रहे हैं। बोलो वैष्णो माता क्या तुम्हारे पैसों की भूखी है? क्या वो तुम्हारे रुपयों की भूखी है? तुम्हारे मिठाई मिष्ठान और ये तुम्हारा हार, फूलों के हार की भूखी नहीं है, वो सम्मान की भूखी नहीं है। याद रखना, वैष्णो माता तो घर घर में जो माताएं बैठी हैं उनके मान को देखना चाहती हैं। मेरा सम्मान बाद में करो, पहले जन्म देने वाली माँ का सम्मान करो। ये है वैष्णो माता का संदेश। भरत जी ने यही धर्म का मर्म बताया कि अयोध्या के जो देवी देवता हैं उनको सम्मानित करो। अयोध्या की संपत्ति को, अच्छा बोलो, संपत्ति लक्ष्मी होती है कि नहीं होती है? क्या होती है जल्दी बोलो। संपत्ति को क्या मानते हो तुम? लक्ष्मी। अच्छा बोलो, लक्ष्मी में आग लगा दोगे तो अपमान होगा नारायण का कि नहीं होगा? बहुत बड़ा अपमान होगा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, ये हमारी नहीं है संपत्ति, भगवान की संपत्ति है, मेरे प्रभु राम की संपत्ति है। हमारे लिए तो ये माता के समान है। किसके समान है? माता के समान है। हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए अयोध्या का अपमान मत करना, अयोध्या का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए। भरत जी ने शिक्षा दी है, कहीं निज मरम कहीं निज मरम, धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। पूरी अयोध्या को व्यवस्थित किया। कौशल्या अम्बा ने उठा लिया, कहा बहन प्राण त्याग देगा। क्यों भाई? क्योंकि गलतियां सबसे हो। बहुत ध्यान से सुनना।
अम्बा कैकेयी को अगर संभाल, तुम कौशल्या बनकर के संभालो। तुम्हारा धर्म कहता है कि कौशल्या बनकर के उन्हें संभालना है, उनको शिक्षा देनी है और उनको कर्तव्य पथ पर खड़ा करना है। ये तुम्हारा धर्म कहता है। इसलिए कौशल्या की भूमिका का निर्वाह करना माताओं। ये रामायण की शिक्षा आपको मैं दे रहा हूं। घर घर में एक कौशल्या की जरूरत है, एक कौशल्या की आवश्यकता। एक घर को एक कौशल्या की जरूरत है। अगर एक घर में एक कौशल्या रहेगी तो हर घर में राम राज आ जाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हर घर में राम राज जाएगा। लेकिन हर घर में एक कौशल्या नहीं कर सकते हैं भरत विरोध, मर्यादा है प्यारी। और यदि कौशल्या हाथ नहीं पकड़ती कैकेयी का तो न चलने की क्षमता थी और न भरत कैकेयी को ले जाते अपने साथ। लेकिन कौशल्या जी ने जब हाथ पकड़ लिया तो कैकेयी जा रही है। और याद रखना, पूरा समाज चल रहा है अयोध्या का। कैसे चल रहा है इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं, सुनो। परिवर्तन, मैं एक बात कहता हूं, जो नेतृत्व देने वाला है अगर उसमें परिवर्तन है तो समाज में परिवर्तन अपने आप आ जाए। ऐसी बात नहीं। जैसे घर का मुखिया अगर बहुत अच्छा है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, घर में अगर थोड़ी बहुत कमियां भी किसी के अंदर आएंगी तो वो अपने त्याग के कारण परिवर्तन करा देगा। लेकिन उसे त्याग करना पड़ेगा तब परिवर्तन होगा। यदि मुखिया के अंदर शोषण की और सम्मान की भावना आ जाएगी तो घर बिखर जाएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसलिए घर के मुखिया के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, सम्मान लेने की और शोषण करने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। अयोध्या का ये प्रसंग, अयोध्या के राजकुमार भरत का ये प्रसंग, महात्मा भरत का ये प्रसंग और माता कौशल्या का ये प्रसंग आज अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अत्यधिक प्रेरणा देने वाला ये प्रसंग है। इसलिए सुनिए जरा ध्यान से। भरत जी ने सबसे पहले त्याग किया। किस बात का त्याग किया आप सुनिए जरा। बोले गवने भरत पया दही पाए। पहले तो जूता चप्पल का त्याग किया, समझ गए हो कि नहीं। पया दही पाए, पैदल चल रहे हैं बिना पदत्राण के। क्यों? आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्यों पैदल चल रहे हैं और क्यों बिना पदत्राण के चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि मेरा भाई भी तो बिना पदत्राण के गया है, मेरा भाई भी पैदल गया है, मैं हाथी घोड़े पर बैठ करके जाऊं ये मेरा धर्म नहीं कहता है। ईमानदारी से बताओ, सुख में तो सभी शामिल हो जाते हैं लेकिन दुख में शामिल होकर के बताओ, तब परिवर्तन होगा। सुख में तो सुख के साथी तो सभी हैं, बोलो भाई। सुख है तो सभी साथी बन जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो सभी दूरियां बना लेते हैं। लेकिन भरत जी ने तो दुख में साथ दिया है, बोलो दिया है कि नहीं अपने भाई का। और ऐसा वैसा साथ नहीं दिया है। पहली बात तो यह है कि भाई के पीछे सिंहासन छोड़ा है, भाई के पीछे संपत्ति छोड़ी है और भाई के पीछे रथ भी छोड़ा है, साधन छोड़ा है भाई के पीछे। गवे हाथी घोड़े सब साथ में हैं। सावधान गांव वालों, मैं फॉर्च्यूनर कार में नहीं बैठता हूँ। सावधान गांव वालों, मैं कभी भी महल के अंदर नहीं रहता हूँ। अरे जब तू भिखारी अवस्था का नाम त्याग है, भोग की अभावावस्था का नाम त्याग नहीं है। इसलिए संपूर्ण साधन हो और हम त्याग करें तब हम त्यागी माने जाएंगे। भरत जी के साथ हाथी घोड़े चल रहे हैं। प्रमाण है कि हाथी घोड़े चल रहे हैं। प्रमाण क्या है? बोले गवने भरत पया नहीं पाए, ओ कोतल संग जाहि दुर्याए। कोतल मानी घोड़े। ये घोड़े साथ में चल रहे हैं लेकिन भरत जी बैठ नहीं रहे। तो किसी ने कहा हाथी पे तो बैठ सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घोड़ों पर सब नहीं बैठ पाते। तो मैं कह रहा हूं घोड़े पर नहीं बैठे, हाथी पर नहीं बैठे, रथ में नहीं बैठे,
हाथी घोड़े रथ सब उपलब्ध कराए गए। कैसे? बोले गवनी भरत पया दही पाई, ओ कोतल संग जाहि दुरियाई, कहीं सुसेवक बारहि बारा, ओ होइए नाथ यस यशवारा। सेवक बार बार कह रहे हैं कि ये रथ है, ये हाथी है, घोड़े, बैठो। भरत जी कहते नहीं नहीं, राम पया दही पाए सिधाए, ओ हम कहाँ गज रथ बाज बनाए। सिर भर जाऊं सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा स्वामी बिना परित्राण के गया है, बिना हाथी घोड़े रथ का त्याग करके गया। जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो बैठे बैठे रोते हैं कि काश अगर मेरा भाई होता तो मेरा साथ देता। लेकिन क्या बता, मैं तुम्हारे पास भाई हैं फिर भी तुम दूरियां बना रहे हो। पड़ोसी से बात करते हो लेकिन अपने भाई से बात नहीं करते हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो, भाइयों से प्यार करो, और अपने भाइयों से जब प्यार करोगे तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि तुम्हारे परिवार के भ्रातृत्व प्रेम को देख करके पूरा गांव मार्गदर्शन लेगा उस परिवार का, जिस परिवार में एकता होगी, जिस परिवार में सौहार्द होगा, जिस परिवार में प्रेम होगा, पूरा गांव मार्गदर्शन लेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन आपस में प्रेम करके हर घर का भाई प्रेम करना सीखे। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं, हर घर के लिए कह रहा हूं, हर परिवार के लिए कह रहा हूं, हर भाई के लिए कह रहा हूं। इसलिए आज भरत जी ने त्याग दिखाया। तो जितने हाथी घोड़े पर बैठे थे अयोध्यावासी, वो सब हाथी घोड़ा रथ त्याग दिए, बिना कहे त्यागे। आगे लिखा है रामायण में, देख स्नेह लोग अनुरागे, देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हैं गज रथ त्यागे, उतर चले हैं गज रथ त्यागे। जितने भी हाथी घोड़े रथ कर बैठे थे सब ने अपने आप हाथी घोड़े त्याग दिए, सब पैदल चलने लगे। अच्छा बोलो, परिवर्तन भाषण करने से होता है कि स्वयं कर्तृत्व करने से होता है? परिवर्तन कर्तव्य करके बताओ, परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। केवल भाषण करके, खाली सुंदर सुंदर शब्दों में लोगों को प्रभावित करके आप परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहोगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए स्वयं करके दिखाना है। भरत जी ने स्वयं करके दिखाया तो परिवर्तन हो गया। बड़े लोग दुख सहते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया है। सुख पाने वालों को ही बड़प्पन मिलने लगा है, उन्हीं को बड़ा मान। साहब वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास क्या कमी? मैं कहता हूं उनके पास सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। यही सबसे बड़ी कमी है। वो यही कहेंगे कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा, बैठ जाओ। जिसके अंदर है उसे दुख मिलता है प्यारे, सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरे समाज का दुख ले लेता है। बोलो ले लेता है कि नेतृत्व देने वाला क्या करता है? जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वो सबसे बड़ा भार वहन करता है, तो पूरे परिवार का क्या लेता है? वो पूरे परिवार का दुख अपने ऊपर लेता है। आपने देखा होगा, आप जब तक बाप नहीं बने थे तो चेहरा देख लो, और बाप बनने के बाद चेहरा देख लो। क्यों? संतान बढ़ी, भार आ गया कि नहीं आ गया? और भार आ गया तो बोलो चेहरा बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया चेहरा। अरे मैं कहता हूं कि आपने जिसको सुख दिया है परिवार में, जब वो बाप बन जाएगा तो उसका भी चेहरा बदल जाएगा।
याद रखना, उसका भी चेहरा वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इसका मतलब ये है अवस्था बुढ़ापा नहीं लाती है, परिस्थिति बूढ़ा कर देती है व्यक्ति को। इसलिए परिस्थिति में, समस्याओं में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, अवस्था में नहीं होता है। याद रखना, अवस्था में व्यक्ति अवस्था के अनुभव को तो कर लेता है, लेकिन साहस उसके अंदर बना रहता है। लेकिन आज का तो नौजवानी में साहस टूट रहा है। बोलो, आज लोगों का नौजवानी में साहस टूट रहा है। नौजवान, मैं कहता हूं, मकान का निर्माण होता रहेगा, लेकिन मकान बन जाएगा और 10, 20, 25, 50 साल बाद वो गिर जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, सड़क गिर जाएगी, सड़क का निर्माण होगा, लेकिन 10-5 साल में उखड़ के तैयार हो जाएगी सड़क। बोलो, उखड़ के फिर जाएगी कि नहीं फिर जाएगी? मकान भी 25-50 साल के अंदर तहस नहस हो जाएगा, जमी दोज हो जाएगा। याद रखना, कपड़े का निर्माण करोगे, साल 2 साल के अंदर ये भी फट के निकल जाएगा। बोलो भाई, लेकिन चरित्र का निर्माण जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मरने के बाद भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा प्यारे। मरने के बाद भी चरित्र के कारण उसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। इसलिए चरित्र का निर्माण प्रमुख निर्माण है। चरित्र का निर्माण कर घोड़े रथ त्याग दिए। भरत जी महाराज पैदल चल रहे, सब पैदल चलने लगे। चंद्रमा के द्वारा तुम्हें शीतलता मिलती है, सूर्य के द्वारा तुम्हें प्रकाश मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं? लेकिन ग्रहण जब पड़ता है तो कष्ट कौन सहते हैं? चंद्र और सूर्य। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। बोलो, यही कष्ट सहते हैं कि नहीं सहते हैं? यही कष्ट सहते हैं। तुम्हें तो कष्ट से दूर करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? तुम सबको कष्ट से दूर कर देते हैं प्यारे। वो स्वयं कष्ट सह लेते हैं और तुम्हारे कारण ही तो कष्ट सह रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े दुख सहत हैं, बड़े बड़े दुख सहत हैं। कौन कौन? रंत देव बलि भूप सुजाना, और धर्म धरे सह संकट नाना। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इन सबने कष्ट सहा है, इसलिए इनकी कीर्ति अमर हुई है प्यारे। कष्ट सहा है इन्होंने, इसलिए इनकी कीर्ति अमर हुई है। भरत जी ने कष्ट सहा है, इसलिए कीर्ति अमर है भरत की। राम जी ने कष्ट सहा है, इसलिए कीर्ति अमर है भगवान राम की। हनुमान जी ने कष्ट सहा है, इसलिए कीर्ति अमर है हनुमान जी की। जिन देवताओं की कीर्ति अमर है, उन्होंने कष्टों को सहा है। अनुशासन बड़े लोगों को करना है, छोटे अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। जंजीरों से किसे बांधा जाता है? जल्दी बोलो। हाथी को। हाथी को जंजीरों से बांधा जाता है, लेकिन कोई माई का लाल मुझे ये बताए कि चींटी को किसी ने बांधा? बोलो, चींटी को बांधा हो किसी ने तो बताओ। लेकिन जंजीरों से किसे बांधा जाता है? हाथी को। बड़े लोगों को अनुशासित किया जाता है, छोटे अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। इसलिए घर में जो बड़े लोग हों वो अनुशासित रहें, अनुशासन घर में आएगा। जो बड़े लोग हैं वो छोटों को संभालने की कोशिश करें, निश्चित रूप से छोटे संभल जाएंगे। आपको कौशल्या बनना है, निश्चित रूप से आपके घर में रामराज जाएगा। माताओं, विश्वास करना। और मैं कहता हूं कि आपका छोटा बेटा भरत बन जाए तो याद रखना, राम कहीं भी चले जाए, कितना दूर चले जाए, उन्हें लौट के आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा भरत बन गया है। और आज भरत ही तो जा रहा है रूठे राम को मनाने के लिए, चल दिए। अब एक बहुत विभत्स स्वरूप प्रकट हो गया। मार्केट दोपहर 3:30 बजे ने पहनाई कि नहीं पहनाई साधु संतों? ये मालाएं रखी हैं, ये किसके लिए आई हैं? बोलो, साधु संतों के लिए। ये गांव कितना अच्छा लग रहा है।
और यहाँ लाठियां इकट्ठी हो जाती, क्यों है? लाठियां माला की जगह लाठियां भाला इकट्ठे हो जाते, क्यों? बोले साधु संतों को मारने के लिए भाला इकट्ठे किए गए। श्रृंगवेरपुर का ये प्रमाण है, बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है, होने ही वाला है ऐसा लग रहा है। क्यों? भरत को देख करके सभी ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। बोलो श्रृंगवेरपुर की जनता ने अस्त्र शस्त्र उठाए कि नहीं उठाए? और वहां का राजा कह रहा है श्रृंगवेरपुर का निशान क्या कह रहा है? हो सजोयल रो कहू घाटा, ठाटा हूँ सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, और जियत न सुरसरी उतरन देऊं, समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ होरे, और दो हाथ मुद मोदक मोरे। श्रृंगवेरपुर के राजा ने कहा कि भरत के साथ जितने भी आए हैं संघर्ष करो, भरत को मारो, या तो हम सब मरेंगे भरत के हाथ से या भरत को मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अस्त्र शस्त्र लेकर के चलो, आक्रमण करो। सब भाला तलवार तेगा लेकर के सब आगे बढ़े। सावधान, संघर्ष कैसे रोका जाएगा इस पर विचार करना है। संघर्ष को रोकने के लिए घर में एक बूढ़ा चाहिए, समाज में एक बूढ़ा चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। वृद्धों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इस बात पर भी विचार करना है कि बूढ़ा होना तो चाहिए, लेकिन बूढ़ा होना आवश्यक नहीं है, बूढ़े का सम्मान होना आवश्यक है। भाई बूढ़ा होना आवश्यक नहीं, बूढ़े का सम्मान होना आवश्यक है। बूढ़े का सम्मान होगा, बूढ़े की बात मानोगे तब ना फायदा मिलेगा। और जब बूढ़े की बात ही नहीं मानना है और बूढ़े को नहीं मानना है, ईमानदारी के साथ बताओ तो फिर क्या मतलब बूढ़े का? बस एक ही बात, राम जिस गांव को मिल गए उसमें बूढ़ों का सम्मान बढ़ गया। राम कथा जिस गांव को मिल गई उसमें बूढ़ों को सम्मान मिल गया। ये राम कथा में बोलो बूढ़ों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर 15 मिनट में हम बूढ़ों के सम्मान की बात करते हैं। हर 10, 15, 20 मिनट की कथा में वृद्धों के सम्मान की, वृद्धों के आदर की बात करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? ये करते क्यों है? राम कथा कह रही है, बार बार मुझे प्रेरित कर रही है कि वृद्धों का सम्मान सुरक्षित करो। घर घर में, गांव गांव में बूढ़ों का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। वृद्धों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, गौ माता का सम्मान और संतों का सम्मान, गांव के देवी देवता जितने देव स्थान हैं उनका सम्मान। बोलो इतने प्रकार का सम्मान अगर सुरक्षित रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके गांव में राम भी आएंगे और राम राज्य भी आएगा। ये विश्वास रखो, राम भी आएंगे और राम राज्य भी आएगा। श्रृंगवेरपुर में राम पहुंचे थे और राम का ये असर हो गया कि श्रृंगवेरपुर का राजा और वहां की जनता बूढ़ों की बात मानने लगी और बूढ़ों की बदौलत संघर्ष रुक गया। बोलो किसकी बदौलत संघर्ष रुका? बूढ़े की बदौलत। कैसे? बोले बूढ़े एक कहे, बूढ़ा आ गया, रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? का युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? राजा साहब ने कहा है, राजा की आज्ञा है इसलिए जा रहा हूं। तो राजा ने कहा है, राजा ने कहा है, युद्ध क्यों करने के लिए जा रहा? राजा का दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बोले राजा को समझाओ ना, राजा से कहो। उस बूढ़े ने कहा मैं राजा से बात करता हूं, तुम लोग रुको, अभी रुको। सब रुक गए। अभी मैं राजा से बात करता हूं। राजा के सामने पहुंच गया। धन्य है, बूढ़े को इतना सम्मान मिलना चाहिए कि वो बड़े से बड़े प्रभावशाली से खुल के बात कर सके। बोलो भाई मिलना चाहिए। सुनो मेरी बात राजा साहब, पहले मेरी बात सुनो। बूढ़े कहे सगुन विचारी, मेरी बात सुनो, बूढ़े की बात ही सगुन है।
बूढ़े बूढ़े ने कहा बस यही तुम्हारी सोच में अंतर है, ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी नौजवानी का दोष है। मनावन जाही यही सगुन फल दूसर नाही। मेरा अनुभव बोल रहा है, भरत जी रूठे हुए राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। नहीं है कि संघर्ष पहले करो, संवाद बाद की, जल्दी बोलो। महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने क्या किया? युद्ध के पहले बोलो, अपने आप संघर्ष रुकेगा, एक बार प्रयास करके तो देखो। कैसी बात कर रहा है, इतना भी नहीं कर। बोले महाराज 6 महीने से बोलचाल नहीं है। बुला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है, बड़ी समस्या है, जटिल, कि वो आ नहीं पा रही है क्योंकि पति खड़ा है वहां, तुमसे कुछ लें, कभी विवाद करेंगे ही नहीं। हमने कहा हम तुम्हारी दक्षिणा हमेशा लेते हैं। बात सुनी बूढ़े की तो निषाद राज ने कहा कि एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, इसको सुनो। क्या? कि मैं भरत के संघर्ष तो कौन है वो? सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। समझ गए हो कि नहीं? और याद रखना, निषाद राज जी ने 3 प्रवृत्तियों की परीक्षा ली कि भरत जी के अंदर और भरत जी के अयोध्या वासियों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति है इस समय। अच्छा एक बात बताओ, अब कहो महाराज यहाँ 3 प्रवृत्तियों की बात आई है। हाँ, 3 प्रकार की वस्तुएं लेकर के जा रहा है निषाद। अभी उसने सेना को रोक दिया है कि अभी कोई भी तेगा तलवार लेकर के नहीं जाएगा, कोई बल्लम भाला लेकर के नहीं जाएगा, कोई लाठी डंडा लेकर नहीं जाएगा। अभी मैं भरत के सामने जा रहा हूं। ये अच्छा, कंदमूल फल किसके प्रतीक हैं? जल्दी बोलो। आप लोग मेरे सामने आए हो, कंदमूल फल लेकर के आए हो कि नहीं? राजसी प्रवृत्ति का एक और स्वरूप है क्या? कि बहुत से राजा के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे। बोलो भाई, प्रमाण दिया मैंने कि नहीं? भगवान राम राजकुमार की भूमिका में है, राजकुमार का काम है शिकार खेलने का, लेकिन शिकार तो किया है, ये प्रमाण मिल रहा है। राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे। भगवान राम ने जिन मृगों को मारा वो सीधे स्वर्ग गए, तो पशु पक्षी इनको लेकर के जा रहे हैं, और तीसरे क्रम में मछलियों को लेकर के जा रहे हैं। लागे कंद मूल फल खग मृग मांगे। बोलो खग मृग, कंद मूल फल और खग मृग, ये प्रमाण है। ये निषाद राज जी की चौपाई कह रहा हूं, श्रृंगबेरपुर का प्रमाण दे रहा हूं। भरत के पास जब जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं? प्रवृत्ति, कंद मूल फल लेकर चले। अब आप विचार करना, कंद मूल फल में सात्विकता है, खग मृग में राजसता है, और मछलियों में तामस है। बोलो है तामस कि नहीं? ये तीनों स्वरूप जा रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा प्रवृत्ति है, और यदि भरत की दृष्टि खग मृग पर गई तो हम समझ लेंगे कि अपने को राजा मान बैठे हैं, इसलिए फौज फाटा सेना लेकर के जा रहे हैं। ये राजसी प्रवृत्ति है, ग्रहण नहीं कर रहे। तो याद रखना, जिसने अन्न, फल और जल, इन तीनों का त्याग कर दिया हो, बोलो क्या इन तीनों पर उसकी दृष्टि जाएगी? भरत जी ने अन्न जल फल सबका त्याग कर दिया है। जिस भूमि पर भगवान के चरण पड़े हैं, और जहां भगवान के चरणों के चिन्ह दिखाई दे जाते हैं, भरत जी रज उठा करके माथे से लगा लेते हैं, और राम 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 कह करके बेहोश होके गिर जाते हैं। ये भरत की मनोदशा है, और यही भरत की मनोदशा थी। इसलिए उस बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, ना तो भरत कंद मूल फल की ओर देखेंगे, ना भरत जी खग मृग की ओर देखेंगे, और ना ही भरत जी मछलियों की ओर देखेंगे। भरत जी तो राम चरण जहां पड़े हैं उस भूमि को देखेंगे। निषाद राज ने कहा तो मैं चल के देखूंगा, यही मुझे देखना है। और जैसे ही निषाद राज जी आगे बढ़े तो भरत जी की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती है ना,
सावन भादों में झरझर 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 पानी की झड़ी लग जाती है, वैसे ही भरत जी की आंखों से झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। निषाद राज ने पहला दृश्य तो ये देखा कि भरत जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और आंसू क्यों गिर रहे हैं? इसलिए आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता सबई कहो सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राम लखन सिय बिन पग पनही, कर मुनि बेस फिरे बन बनही। यही दुखदाई दहि नित छाती, ओ भूख न बासर नींद न राती। मोह